हर कांड क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने, ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स, जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। Unnati Group of Colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SCST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SCST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा। रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों। आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। सोमवार को 148 नए संक्रमित मामले आए सामने। ताजमहल को देखकर एक बार फिर लोग बोले वाह ताज। 188 दिन बाद खुला ताजमहल। 17 मार्च से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बंद था ताजमहल।
188 दिन बाद खुले ताजमहल का सबसे पहला चाइना के पर्यटकों ने किया दीदार। चीन से ही सबसे पहले फैला था कोरोना संक्रमण। जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ आज नगरी में भी सपाइयों ने किया प्रदर्शन। कई जगह सपाइयों को तहसील जाने से पहले पुलिस ने रोका तो सपा जिलाध्यक्ष को उन्हीं के घर में किया नजरबंद। ताज नगरी में अभी नहीं खुलेंगे धर्मस्थल। 1 अक्टूबर तक पहले की तरह श्रद्धालुओं के लिए सभी धर्मस्थल रहेंगे बंद। शहर में कोरोना मरीज और कंटेनमेंट जोन की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन ने समीक्षा के बाद लिया निर्णय। ताजमहल खुलते ही पर्यटक और सुरक्षा कर्मियों में पहले दिन ही हुई नोकझोंक। धूप में खड़े रहने के कारण पर्यटकों का बढ़ा तापमान। बड़े तापमान के चलते पर्यटकों को प्रवेश से रोका। संदिग्ध परिस्थितियों में माली की मौत। सिकंदरा की ककरेटा का रहने वाले थे बाबूलाल। डबल फाटक स्थित वन विभाग की नर्सरी में दरवाजे से लटका मिला शव। आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद की कुर्सी के लिए शुरू हुई खींचतान। 27 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होंगी डॉक्टर रेखा पतसरिया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष मंडल लगाएंगे अंतिम मोहर। किसान अध्यादेश का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी को बताया किसान विरोधी पार्टी, बिल को वापस लेने की उठाई मांग। हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव को लिया हिरासत में। मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मस्थल आंदोलन का किया था ऐलान। सोशल मीडिया पर की ऐलान के बाद अलर्ट थी पुलिस। कस्बा कागरौल एसबीआई बैंक में कोरोना की दस्तक। एक मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। बाकी के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग पर कराई जांच। और भी निकल सकते हैं पॉजिटिव। बैंक कराई गई बंद। समाजवादियों ने बोला हल्ला। फिरोजाबाद की कई तहसील परिषद में सपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। किसानों की समस्या व बिल के विरोध में सपाइयों का फूटा गुस्सा। दस सूत्रीय मांगों को ले समाजवादी पार्टी ने सौंपा तहसील मुख्यालय फतेहाबाद में ज्ञापन। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से ले जल्द निस्तारण की उठाई मांग। मोहब्बत की निशानी ताज के दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन आगरा ने ताज महल खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी। ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं एएसआई को गाइडलाइन का पालन कराने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ताज के दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। विश्वविद्यालय स्मारक और मोहब्बत की निशानी ताज के दीदार के लिए जिला प्रशासन आगरा ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सोमवार से खुलने वाले ताजमहल को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते मोहब्बत की निशानी ताजमहल को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। 17 मार्च से बंद ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही थी। मगर जैसे जैसे प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, धीरे धीरे बाजार खुलने लगे। मगर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले चरण में ताजमहल और लाल किले को नहीं खोला। इस बार ताजमहल को सोमवार से दीदार के लिए खोल दिया गया है, जिसको लेकर पर्यटकों और गाइडों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार से ताजमहल के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गेट पर पर्यटकों की एंट्री कराई गई। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में यह साफ कर दिया गया है कि ताज का दीदार करने वाले पर्यटक मास्क पहनकर ताज के अंदर प्रवेश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पर्यटक को ग्रुप में फोटोग्राफी कराने की अनुमति नहीं होगी। देखा यह भी जा रहा था कि देशी विदेशी पर्यटकों के साथ में ताज के दीदार के लिए पहले दिन विदेशी पर्यटक भी पहुंचे थे। ये बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है। सुबह से पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है और आने वाले 4-5 दिनों के ऑलमोस्ट सभी स्लॉट्स बुक हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है पर्यटन और पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये बहुत अंतराल हो गया था, 183 दिन बाद ये लॉकडाउन के चलते मायूसी यहाँ देखी जा रही। जी बिल्कुल मायूसी थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ तो सारे ही जितने भी व्यापार थे सब खुलते चले गए। लेकिन आगरा का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है और आगरा का जो पर्यटन है वो पूरी तरह से ताजमहल के ऊपर निर्भर है।
तो जब ताजमहल बंद था लोगों में काफ़ी मायूसी थी, अब ये खुला है, लोगों में फिर से एक खुशी की, हर्ष की लहर आई है और उम्मीद है कि जल्दी ही जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलाउड करेगी आना और जितनी भी जो फ्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स से आना शुरू होंगी, तो उसके बाद में फिर से कुछ महीनों में सारी चीज़ें पुराने ढर्रे पे लौट आएंगी। क्या विदेशी सैलानी अभी आज से दिख रहे हैं क्या यहाँ? जी हाँ, आज सुबह कुछ विदेशी सैलानी आए हैं ताजमहल देखने के लिए। ताज के दीदार करने वाले पर्यटकों को नियमों का पालन कराने के लिए CISF और ASI को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। CISF और ASI तीनों गेट पर ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों को नियम, कायदे और कानून का पालन करा रही है। साथ ही साथ ताज का दीदार करने वाले पर्यटक अनलॉक टिकट बुकिंग सहित ताज का दीदार कर सकेंगे। 7वां अजूबा मोहब्बत की निशानी सफेद संगमरमरी हुस्न ताज का दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तकरीबन 188 दिन बाद जिला प्रशासन आगरा और संस्कृति मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ताज को दीदार के लिए खोल दिया गया है। ताज दीदार के दौरान 5000 पर्यटकों का सैलाब यहाँ पर है। 2500 के 2 स्लॉटों में पर्यटक ताज का दीदार करेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजिंग करना अनिवार्य होगा। आगरा से प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में भी किसान, बेरोजगारी और नौजवान के साथ जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे सपा महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपाइयों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस मानी और न ही सपाई टस से मस हुए। इस दौरान पुलिस के रोके जाने पर सपाई जमीन पर बैठकर ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सपाइयों ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में किसान, बेरोजगारी और नौजवान के साथ जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे सपा महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपाइयों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस मानी न ही सपाई टस से मस हुए। इस दौरान पुलिस के रोके जाने पर सपाई जमीन पर बैठकर ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सपाइयों ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय 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 जय। कि इस दमनकारी सरकार के दमन करने के बाद भी सभी समाजवादी लोग घरों से निकले और रोडों पर निकलकर ज्ञापन देने का काम किया। तहसील में हमारे जो टेंट और माइक लग रहे थे, प्रशासन ने उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया। हमारी बहन शहर उपाध्यक्ष एडवोकेट मीना सविता जी के साथ अवरुद्धा करने का काम सीओ लोहमंडी ने किया। उसके बावजूद हम सभी पदाधिकारी रोड पर निकले और अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, किसान दमन नीति की सरकार जिस तरीके से किसानों के खिलाफ कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया है, अपराध बढ़ रहे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इन सब का विरोध करते हुए समाजवादी लोगों ने रोड पर निकलने से क्या मुद्दे थे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान में पूरे प्रदेश पे तहसील पे जो धरना प्रदर्शन होना था, आज हमारे महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार जी के निवास से यहाँ से सब कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन ने यहीं रोक दिया गया है। कोई रात से ही हमारे घरों पर दबिश दी जा रही थी। हम लोग रात में अपने सो भी नहीं पाए हैं। कहीं कहीं जाके हम घूमे करे, तब जाके यहाँ पे बड़ी मुश्किलों में पहुंचे हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए यहीं रोक दिया। फिर भी हम यहाँ पे नहीं माने। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है आगरा की समस्याओं से जनित के लिए। लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। बिल्कुल दबाई जा रही है। विपक्ष को तो बिल्कुल आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, मगर विपक्ष नहीं मानेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जेलों से निकली हुई पार्टी है, यहाँ बुलंद करना आवाज जानती है।
और किसानों के जो कल बिल आया है उसमें राज्यसभा में इतना बड़ा बिना वोटिंग के बिल पास कर दिया गया, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी विरोध किया और भी सब सरकारों ने विरोध किया। स्वास्थ्य के नाम पे, कोरोना के नाम पे इतना बड़ा घोटाला, उसके विरोध में आज 21 तारीख को धरना प्रदर्शन था। जिस तरीके से रात में पुलिस प्रशासन ने सख्ती करी, सभी कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया, यह इससे अब पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पैर अब डगमगा गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबने ज्ञापन दिया, कार्यकर्ता निकले और प्रशासन को दिखा दी कि अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घर में बैठने वाला नहीं है, बल्कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। देश अब सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सेकुलरिज्म रह गया है सिर्फ, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो तानाशाही सरकार है। वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे प्रत्याशी हो, कोई भी हो, किसी को भी वो आवाज नहीं उठाने देना चाहती है। इसीलिए हमें आज यहाँ रोका गया। लेकिन हम श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और हम हार नहीं मानेंगे। हम हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए आज हमने यहीं पर धरना देकर एसडीएम सर को यहीं पर ज्ञापन देने का काम किया। की वजह से आप लोग धरना देने जाते हैं, क्या मुद्दे ऐसे हैं? देखिए, जब से ये वर्तमान सरकार आई है, इसको सेंट्रल में आए हुए 6 साल और प्रदेश में आए हुए साढ़े तीन साल होने को आए हैं। जब से ये सरकार आई है तभी से मुद्दों पे मुद्दे बनते चले आ रहे हैं। कभी जीएसटी का मुद्दा, कभी नोटबंदी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं के अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि जिसकी गिनती भी नहीं हम करा सकते हैं और आज हम सभी मुद्दों को लेकर यहाँ आकर ज्ञापन देने आए हैं। बता दें, सफाइयों के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस द्वारा सफाइयों को प्रदर्शन न करने के चलते 149 का नोटिस दिया गया था, तो वहीं सुबह से ही सफाइयों के घरों को भी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। अधिकांश जगह पुलिस ने प्रदर्शन और ज्ञापन देने तहसीलों में जा रहे सफाइयों को घरों से ही नहीं निकलने दिया, तो जो घर से निकले उन्हें भी रास्ते में रोक लिया गया। किसान के साथ तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ राजनगरी में भी सफाइयों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। सफाई तहसील में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ तमाम नेताओं को पुलिस ने या तो घरों में नजरबंद कर लिया या प्रदर्शन करने वाले रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान सफाइयों की पुलिस से तू मैं भी हुई, लेकिन पुलिस ने आगरा तहसील में सफाइयों को जाने नहीं दिया। इस दौरान सफाइयों ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कैमरा पर्सन के साथ विकास यादव। 6 महीने से अधिक समय बाद ताजमहल खुलने के साथ ही आगरा जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी सिटी और एटीएम सिटी ने ताजमहल का दौरा किया और ताजमहल बाहर दुकानदारों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी। ताजमहल पर ताज सुरक्षा पुलिस भी सतर्क दिखी। 6 महीने से अधिक समय बाद ताजमहल खुलने के साथ ही आगरा जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने ताजमहल का दौरा किया और ताज के बाहर दुकानदारों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई। ताजमहल पर ताज सुरक्षा सतर्क दिखी। देखिए, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 6-6.5 महीने से लगभग ताजमहल बंद था। सारी यहाँ की व्यवस्थाएं बंद थी। जैसे हम लोगों को प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि ताजमहल 21 से खुलने वाला, तो पुलिस प्रबंध पहले तो हम लोगों ने अच्छा किया है। जितना भी बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग को और मजबूत न करते हुए उस पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। साथ ही में जो ईस्ट और वेस्ट गेट पे जो शॉप्स है उनको, उन सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करके उनको मास्क न पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जो भी टूरिस्ट आता है उसको भी बताना कि मास्क न पहने, ये सारी चीजें उनको बताई न गई है। तो लगभग 6 महीने बाद जो है आज ताजमहल जो है खोला गया है। कोविड को प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करने के सारे लोगों को जो है बताया जा चुका है। ऑनलाइन जो है बुकिंग के माध्यम से जो लोगों का प्रवेश किया जाएगा। विंडो सिस्टम जो टिकट का है वो बंद कर दिया गया है और साथ में जो है सीआईएसएफ के लोगों द्वारा जो चेकिंग की जा रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है गाइड्स को भी जो है वो किया गया है कि कोई भी बिना मास्क के प्रवेश न करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनको भी जो है किया जा रहा है कि आप लोग भी जो है, जो लोग पर्यटक आ रहे हैं स्वयं जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो है अपनी ताजमहल जो पर्यटन है इनको जो है बताएं और खुद इसमें जो है स्वयं भी अपने फॉलो करें। ताजमहल में पश्चिमी गेट पर चलाए चेकिंग अभियान, जहां पर हर आने जाने वाले लोगों और पर्यटकों की चेकिंग की गई। ताज खुलने के बाद प्रशासन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन और ज्ञापन देने जा रहे आगरा के सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल को पुलिस ने उन्हीं के घर में उन्हें नजरबंद कर दिया। जैसे जैसे सपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इसकी सूचना लगी तो वह भी अपने जिलाध्यक्ष के घर पहुंचने लगे।
इस दौरान पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष के घर के रास्ते में बैरियर लगाकर पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया। तो वहीं सपाई पुलिस की इस कार्यवाही से नाराज हो पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन और ज्ञापन देने जा रहे आगरा के सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल को पुलिस ने उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। जैसे जैसे सपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इसकी सूचना लगी तो वह भी अपने जिला अध्यक्ष के घर पहुंचने लगे। इस दौरान पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष के घर के रास्ते में बैरियर लगाकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो वहीं सपाई पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हो पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष और सपा पदाधिकारियों का कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो वहीं योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों को भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ, मैं स्वयं जिलाध्यक्ष, हम कानून को मानने वाले लोग एक अच्छी तरह से और प्रशासन को सहयोग करते हुए कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करते हुए जब हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो इस सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस ने रात से ही मुझे नजरबंद कर रखा है। मेरे घर के आगे आप देख रहे हो कितनी फोर्स खड़ी हुई है। मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, मेरे वरिष्ठ नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जेल भेजने की धमकी जा रही है, लाठीचार्ज करने की धमकी दी जा रही है। मेरे कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। ये घोर निंदनीय है और ऐसी सरकार के तानाशाही रवैया से हम डरने वाले नहीं हैं। हम ज्ञापन दे के रहेंगे और तहसील जाएंगे। एक शेर के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, गरीबी बेरोजगारी और महंगाई इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता मैं, तीनों ही मुझ पर मर रही थी। आज हम बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ ही और जनता के हित में जो आवाज बुलंद करने जा रहे थे और ज्ञापन देने जा रहे थे, आज पुलिस ने जिलाध्यक्ष जी के निवास पर नजरबंद कर दिया और शहर के अंदर भी सभी कार्यकर्ताओं को चौराहों पर रोक रखा है, जिला कार्यालय पर रोक रखा है, सब जगह नजरबंद कर दिया और आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ता को डराने का जो शासन प्रशासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन हम जो सच्चे सिपाही हैं समाजवादी, हम अखिलेश यादव के लिए जान देने और जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हम जितना भी खून बहा सकते हैं बहाएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोगों को सबको नजरबंद कर दिया गया है माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के आवास पर, और जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग सभी तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का कार्य करने जा रहे थे, लेकिन योगी सरकार की दमनकारी नीतियों के अनुसार पुलिस को भेज करके सबको नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर जाकर के तहसील स्तर पर जाकर के एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर ही रहेंगे। मैं आज ज्ञापन जो देने का जो प्रोग्राम था तहसील पे, उसे हम अर्गिज करेंगे और करके ही रहेंगे। चाहे पुलिस प्रशासन कितने भी नाकाबंदी कर ले, हमें जेल में डाल दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम कुछ भी करने पर आज ज्ञापन दे के रहेंगे। इस दौरान काफी देर तक सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी योगी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तहसील नहीं जाने दिया। इसके बाद सपा जिलाध्यक्ष ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप अपना विरोध दर्ज कराया। आगरा कॉलेज में प्राचार्य पद की कुर्सी के लिए खींचतान चालू है। वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया 27 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। उनकी ओर से प्रबंध समिति को प्राचार्य पद के लिए भेजे गए 3 नाम विवाद का कारण बन रहे हैं। इन 3 नामों से अलग एक धड़ा इसे गलत साबित करने के लिए किलेबंदी में जुट गया है। आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद की कुर्सी के लिए इन दिनों जंग छिड़ रही है। कॉलेज की वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया 28 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। लिहाजा इस पद पर नए प्राचार्य की नियुक्ति की जानी है। प्राचार्य की नियुक्ति कॉलेज की प्रबंध समिति करेगी, जिसके अध्यक्ष मंडलायुक्त आगरा है। नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्राचार्य से कॉलेज के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर 3 शिक्षकों के नाम मांगे हैं और प्रबंध समिति इन्हीं 3 नामों के आधार पर अपने विवेक से इस पद की सभी बिंदुओं पर योग्यता पूरी करने वाले शिक्षक के नाम पर मोहर लगाती है। जब से कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया ने प्रबंध समिति को ये 3 नाम भेजे हैं, तभी से ही कॉलेज के खेमे में अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया का कहना है कि अभी तक जिस तरह से वरिष्ठता के आधार पर प्रबंध समिति को नाम भेजे जाने की परंपरा रही है, उसी आधार पर सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी तरीके से ही 3 नाम भेजे गए हैं। हालांकि पूर्व में 5 नामों की जाने की भी परंपरा रही थी, लेकिन पिछले काफी समय से 3 नामों की परंपरा प्रबंध समिति की ओर से तय की गई है, जिसके आधार पर इस बार भी 3 नाम भेजे गए हैं।
पैदा हो रही है, पूरा प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका? मेरी नज़र में तो कोई विवाद का कोई आधार है नहीं, क्योंकि हम लोग वही प्रक्रिया अपना रहे हैं जो कई सालों से कार्यकारी प्राचार्य के लिए कॉलेज के द्वारा और प्रबंध समिति के अनुमोदन से जो होती रही है, उसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हुए ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष और सही ईमानदारी के आधार पर जो चयन होगा कार्यवाहक प्राचार्य का अगला, वो बिल्कुल उसी प्रक्रिया के तहत होगा। उसमें कहीं कोई विवाद की गुंजाइश हम लोगों ने नहीं छोड़ी है और नियमानुसार जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो वही अपनाई गई है जो पूर्व में अन्य प्राचार्यों के लिए अपनाई गई है, तो इसमें कहीं कोई विवाद की बात ही नहीं है। आपको बता दें, जिन 3 नामों को वरिष्ठता के आधार पर मंडलायुक्त को भेजा गया है, उनमें पहला नाम डॉक्टर एस.के. मिश्रा का है, जिसके बाद डॉक्टर अजय कपूर और फिर श्रीमती रचना सिंह का नाम है। ये नाम पूर्व में भी प्राचार्य पद की चयन प्रक्रिया के लिए जाते रहे हैं। चयन प्रक्रिया में प्रमुख 2 बिंदु होते हैं, जिनके आधार पर समिति निर्णय लेती है। पहला वरिष्ठता और दूसरा एपीआई यानी अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर। प्राचार्य पद के लिए ये इंडेक्स 110 होना अनिवार्य है। प्राचार्य डॉक्टर रेखा पथसरिया का कहना है कि प्रबंध समिति के पास भेजी गई पत्रावली में इन सभी बिंदुओं पर जानकारी भेजी गई है, जिसमें प्रबंध समिति व यूजीसी के सभी नियमों का ध्यान में रखकर ही पत्रावली तैयार की गई है। जब किसी भी कार्यकारी प्राचार्य की जो अर्हताएं हैं, उसमें 2 चीजें प्रमुख रूप से देखी जाती है ना। जब हम कार्यकारी प्राचार्य की नियुक्ति करते हैं, उनका चयन होता है, तो सबसे पहले उसमें जो होती है वो वरिष्ठता सूची में उनका प्रथम होना, यानी कि जो प्राचार्य है उसके उपरांत वरिष्ठतम प्राचार्य को ही उस के लिए चयन में चुना जाता है ना। और उसमें हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, उसमें 3 नामों की परंपरा, कभी 5 नामों की भी परंपरा थी। 5 नामों में जो वरिष्ठता क्रम में जो 5 नाम ऊपर आ रहे थे, उनको मांगा गया था और उसमें क्रम से ही उन 5 के लिए वो पत्र जारी हुआ था और उसी तरीके से हम लोगों ने भी ये प्रक्रिया अपनाई है। उसमें 3 लोगों के वरिष्ठतम क्रम में जो 3 नाम आ रहे हैं, उनको हमने मांगा है। गौरतलब है कि वरिष्ठता सूची में इन 3 नामों के बाद 2 नाम डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण वाजपेयी का है। प्राचार्य पद की दौड़ में डॉक्टर मिश्रा व डॉक्टर वाजपेयी प्रबल दावेदारी माने जा रहे हैं। सूची की माने तो सूची में डॉक्टर वाजपेयी का नाम न होने से ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। इस सूची में डॉक्टर मिश्रा की पूर्व में प्राचार्य पद की नियुक्ति के समय जब डॉक्टर मिश्रा की एपीआई भेजी गई थी, तब वह 60 थी, लेकिन अब ये बढ़ गई है। वहीं यही विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस सवाल पर डॉक्टर रेखा पथसरिया का कहना है कि एपीआई की गणना महाविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय भी कर सकता है। महाविद्यालय की गणना और विश्वविद्यालय की गणना दोनों अलग अलग है, लेकिन महाविद्यालय ने अपनी एपीआई गणना को ही मंडलायुक्त की भेजी गई है। लेकिन महाविद्यालय ने अपनी एपीआई गणना को ही मंडलायुक्त की भेजी गई पत्रावलियों में दर्ज किया है। हालांकि उनका कहना है कि कोई भी शिक्षक अपनी एपीआई गणना किसी भी स्तर से कराने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही उनका कहना है कि एपीआई के लिए प्रमुख होता है शोध पत्रों के आधार पर ही गणना को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन कॉलेज की ओर से प्रबंध समिति को जो सूची भेजी गई है, उसमें महाविद्यालय की ओर से एपीआई इंडेक्स की गणना को ही प्रमुखता दी गई है। ये बहुत ही भ्रामक तथ्य है कि प्रिंसिपल के चुनाव के लिए जो कार्यकारी प्राचार्य की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो कॉलेज स्तर पर ही हो रही है। उसमें कहीं भी विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हर व्यक्ति को एज ए शिक्षक उसको ये अधिकार है कि वो अपनी एपीआई की गणना किसी भी स्तर पर करा सकता है और वो उन्होंने एसके मिश्रा के रूप में ही अपनी चयन प्रक्रिया, अपनी जो एपीआई की गणना है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर कराई है। हर आदमी को अपनी संतुष्टि चाहिए होती है, उनको भी अपनी संतुष्टि चाहिए थी। उसमें हम ये नहीं कहते कि उनकी एपीआई पूरी होगी, अगर कम भी होती है तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरी एपीआई प्राचार्य के लिए जो निर्धारित है मैं उसको पूरा करूं और वो जितना भी समय उसको मिलता है वो उसमें एपीआई पूरी कर सकता है ना। तो उनको बहुत ही वो स्वतंत्र है इस बात के लिए कि वो अपनी एपीआई की गणना कहीं से भी करा सकें, लेकिन उस गणना को हमने इस चयन प्रक्रिया के साथ में कतई नहीं जोड़ा है। ये बात मैं बिल्कुल बता दूं कि उस प्रक्रिया को जो उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो भी एपीआई की गणना कराई है
उसका आधार लेकर हमने कहीं पर भी उनको इस चयन प्रक्रिया में आगे नहीं रखा है। IUKC की कमेटी है हमारी जो निर्धारित करती है कि वो API सही है। उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर उनकी API को जोड़ा गया है और जो API की गणना हुई है उसके अनुमोदन के लिए प्रबंध समिति होती है। वो अनुमोदन के लिए प्रबंध समिति के सामने जाएगी और वहां पर यह तय होगा कि इनको प्राचार्य बनाया जा सकता है। वहीं पिछले दिनों API की गणना करने वाली समिति को मुख्यमंत्री के आदेश पर नई तरह से गठित किए जाने का मामला भी यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि प्राचार्य पद की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय प्रबंध समिति को ही करना होगा, लेकिन बावजूद इसके प्राचार्य को बेवजह निशाना बनाए जाने की कोशिश भी यहां हो रही है। ताजमहल में प्रवेश के मानक और मौसम का बिगड़ता मिजाज पर्यटक और प्रशासन दोनों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ताजमहल खुलने के पहले ही दिन प्रवेश को लेकर पर्यटक और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसका कारण था कि गर्मी में खड़े होने के बाद प्रवेश के दौरान पर्यटकों का तापमान अधिक आ रहा। 6 महीने से अधिक की बंदी के बाद खुले ताजमहल में पहले ही दिन पर्यटकों और यहां तैनात कर्मचारियों के बीच प्रवेश को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसका प्रमुख कारण था प्रवेश के लिए बनाए गए मानकों के आधार पर जिस पर्यटकों का तापमान सामान्य से अधिक होगा उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते तापमान का बढ़ना आज के समय में सबसे अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण तापमान में वृद्धि ही है। लिहाजा पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सभी स्थानों पर तापमान को चेक कर यानी थर्मल स्कैनिंग के बाद ही व्यक्ति को सुरक्षित माना जाता है। तो वहीं अब आगे का काम कर सकता है। काफी देर तक लाइन में लगने के बाद जब तक पर्यटक प्रवेश के लिए अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराता है उसके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। लिहाजा स्क्रीनिंग के दौरान उसे प्रवेश नहीं मिलता। यही बात ताजमहल में पहले ही दिन पर्यटक यहां तैनात कर्मचारियों के बीच नोकझोंक का कारण बनी। यहां तैनात कर्मचारी जब आने वाले पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे तो काफी पर्यटकों का तापमान सामान्य से अधिक देखा जा रहा था कि कर्मचारी मानक के आधार पर बड़े तापमान के चलते उन्हें प्रवेश देने के लिए रोक रहे थे। टेम्परेचर मेरी बात सुनिए, मेरी आप सुन लीजिएगा, टेम्परेचर अधिक है, हम एंट्री नहीं दे पाएंगे आपको। लड़िए नहीं बिल्कुल, आप लड़ने कोई फायदा नहीं होगा आपको। अरे लड़िए नहीं बिल्कुल, लड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अरे धूप में इतना देर खड़ा करो तो वैसे ही आपका टेम्परेचर सुबह चेक हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की बात हो गया सर। जहां कर्मचारी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को प्रवेश से रोक रहे थे तो यही सुरक्षा मानक ताज के दीवारों को ताज के दीदार की आड़ ला रही थी, जिसके चलते वे मौसम की गर्मी के साथ अपने मिजाज में भी गर्मी ला रहे थे। हालांकि पर्यटक काफी देर तक कर्मचारियों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन थर्मल स्कैनिंग पर आ रहा तापमान का आंकड़ा कर्मचारियों को पर्यटकों को प्रवेश देने से रोकता रहा। सिकंदरा का ककरेटा निवासी बाबूलाल का शव सिकंदरा फाटक स्थित वन विभाग की नर्सरी के दरवाजे से लटका मिला। बाबूलाल की मौत की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ में उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि बाबूलाल उद्यान विभाग में माली के पद पर कार्यरत है और इसी नर्सरी में काम करते थे। सिकंदरा ककरेटा निवासी 58 वर्षीय बाबूलाल का शव सिकंदरा फाटक स्थित वन विभाग की नर्सरी के दरवाजे से लटका मिला। बाबूलाल की मौत की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि बाबूलाल उद्यान विभाग में माली के पद पर कार्यरत थे और इसी नर्सरी में काम करते थे। पिछले 24 घंटे से वह यहीं पर ड्यूटी दे रहे थे। जिस तरह से दरवाजे के कुंडे से बाबूलाल का शव लटका मिला उसे देख परिजन बाबूलाल की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बाबूलाल का पैर पूरी तरह जमीन से छुला हुआ है, ऐसे में कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BTE,
Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000300। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। संसद में असंवैधानिक तरीके से पारित हुए कृषि अध्यादेश किसानों की बदहाली में एक और काला अध्याय जोड़ने का काम करेगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। कृषि अध्यादेश का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पहलवान जिला मीडिया प्रभारी अनमोल बंसल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस बिल को वापस ले जाने की मांग उठाई। भारतीय संसद में भारत में कृषि अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने सिंह पहलवान जिला मीडिया प्रभारी अनमोल बंसल के नेतृत्व में इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय संसद में और असंवैधानिक तरीके से पारित हुए कृषि अध्यादेश देश से जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले देश में किसानों की बदहाली में एक और काला अध्याय जोड़ने का काम केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, जिसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग उठाई गई। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस लेते हुए सरकार किसानों को राहत दे। वहीं पार्टी का कहना है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान की कोई चिंता नहीं है, ये बिल उसका जीता जागता परिणाम है। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से संसद में पारित किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा पार्टी पूरे देश भर में किसान भाइयों के साथ मिलकर सड़कों पर संघर्ष करेगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से शिखर चतुर्वेदी, दिलीप बंसल, विनीत बंसल, योगेश उपाध्याय आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। 6 महीने से अधिक की बंदी के बाद ताजमहल आखिरकार खुल गया, तो वहीं पर्यटन कारोबार के अपनी पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जाग गई। हालांकि पर्यटन कारोबार मानते हैं कि अभी विदेशी पर्यटक की आवाजाही तो ज्यादा नहीं होगी और वहीं जब तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ रेल यातायात भी शुरू नहीं होता तब तक भारी पर्यटक भी बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह की शुरुआत पर्यटकों में पर्यटन के प्रति सुरक्षा का संदेश जरूर देगी।
6 महीने से अधिक की बंदी के बाद आखिरकार हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ताज के दरवाजे खुल गए। लॉकडाउन से पहले ही ताजमहल का ताला डाल दिया गया था, जो लॉकडाउन खुलने के बाद 4 महीने तक जारी रहा। आखिरकार प्रशासन की अनुमति के बाद कई सुरक्षा मानक तय करते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की और उसके आधार पर ताजमहल को खोल दिया गया। ताजमहल के इतिहास में ये पहली बार है जब ताजमहल को इतने लंबे समय के लिए बंद रखा गया है। आगरा का प्रमुख उद्योग इस समय पर्यटन ही है। ऐसे में इस 6 महीने के बंद ने पर्यटक कारोबार को बंद करके कारोबारियों की कमर तोड़ रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया के पर्यटकों की आवाजाही बंद है, तो वहीं इस बीमारी की दहशत अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। हवाई सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पूरी तरह से ठप हैं, तो वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर लोगों में दहशत कम नहीं हुई है। लिहाजा ये कहा जाए कि ताजमहल खुलने के बाद आगरा का पर्यटन कारोबार जल्दी ही पटरी पर आ जाएगा, फिलहाल सही नहीं होगा। आगरा में भी कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए फिलहाल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। जब तक विदेशी पर्यटकों की आवाजाही शुरू नहीं होती, तब तक एम्पोरियम और होटल का कारोबार पटरी पर नहीं आता, जब तक रेल सेवाएं भी बहाल नहीं होती, तब तक देसी पर्यटक की आवाजाही ही पुरानी तरह से नहीं होगी। इसके अलावा लंबे समय तक रही बंदी और फिर उसके बाद आई कारोबार की आर्थिक मंदी ने लोगों की जेब को भी हल्का कर दिया। लिहाजा फिलहाल ताजमहल का खोलना सिर्फ यही संदेश ही देगा कि परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं और पर्यटक इस ओर रुख करें, और इससे ज्यादा यहाँ कारोबार में कोई आर्थिक प्रगति आने वाली नहीं है। वहीं जिस तरह से अन्य देश भी कोरोना में पैर पसार रहा है, ऐसे में अक्टूबर माह से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन को लेकर भी बुकिंग पूरी तरह से जीरो बनी हुई है। यही कहा जा सकता है कि इस वर्ष का पर्यटन सीजन कोई ज्यादा खास नहीं रहने वाला। लिहाजा पर्यटन कारोबार फिलहाल केवल अपने कारोबार को चलाने के लिए नहीं, बल्कि बचाए रखने के लिए संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक निकली प्रसपा की साइकिल संदेश यात्रा का आगरा पहुंचने पर प्रसपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत सत्कार किया। जनता से जुड़े मुद्दों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाना इस साइकिल संदेश यात्रा का प्रमुख मकसद है। मंगलवार को ये साइकिल संदेश यात्रा आगरा से रवाना होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस साइकिल संदेश यात्रा में शामिल होंगे। साइकिल यात्रा का आज हम लोग राजदीप से टीम का स्वागत करते हुए रिसीव करते हुए होटल के लिए आए और कल सुबह 9 बजे टीडीआई मॉल से होते हुए फतेहाबाद की ओर होते हुए पूरा एमजी रोड होते हुए सिकंदरा पर जो पूरी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, वो लोग पूरे साथ में निकलते हुए सिकंदरा बॉर्डर पर हम लोग सीओ करेंगे। वहाँ से फिर मथुरा की टीम माननीय ओझा जी की पूरी टीम है वो रिसीव करके फिर वो मथुरा की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही आगे चलते बढ़ेंगे बुलंदशहर के बाद और आपको दिख भी रहा होगा कि नौजवान साथी अब प्रदेश समाजवादी पार्टी से और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कह भी दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक एक नौकरी देने का काम प्रदेश समाजवादी पार्टी। आज हम लोगों ने हमारे बीच में लखनऊ से चलकर आए साइकिल संदेश यात्रा लेकर अवध प्रताप पूजा जी का बहुत स्वागत किया है, उनके साथियों का स्वागत किया है। कल हम 9 बजे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जिला और शहर के टीडीआई मॉल से 9:30 बजे निकलेंगे और सिकंदरा तक उनको छोड़ने का काम करेंगे। वहाँ से हम वापस हमारे लोग वापस आएंगे। हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग मथुरा के बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ मथुरा के लोग आ जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। और हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो उनका आह्वान है साइकिल यात्रा का, बड़े जोश के साथ सभी नौजवान जुड़ रहे हैं। आज भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कुछ लोग शामिल हुए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी छोड़कर मनोज कुलश्रेष्ठ जी आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। संजय यादव जी आए हैं, नरेंद्र सिंह फौजी आए हैं, कई लोग शामिल हुए हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कारोबार बढ़ता जा रहा है। आदरणीय शिवपाल जी यादव जी के दिशा निर्देशन पर ये साइकिल यात्रा निकली है और इसका मुख्य उद्देश्य जो तत्कालिक समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, और सबसे बड़ा उद्देश्य इस यात्रा का ये है कि कोरोना की महामारी के संकट, इस संकट के दौरान बहुत सारे छात्रों की तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई, खासकर सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों। तो हमारी बात यह है कि हमारा एक अटेम्प्ट और बढ़ाया जाए। संस्था आत्मनिर्भर एक प्रयास द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का सोमवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 9 से 19 सितंबर तक चली इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आगरा के विभिन्न स्मारक की फोटोग्राफों को फोटोग्राफर क्लब की ऑनलाइन साइट पर सबमिट किया था, जिसके बाद
प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को सोमवार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैं राजेश खुराना, अध्यक्ष आत्मनिर्भर एक प्रयास संस्था। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे को ताज फोटोग्राफी क्लब के साथ आज ये 21 तारीख को जो सरकार ने स्मारक खोले हैं उसके इवेंट में एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट करवाया था ऑनलाइन, जो कि 9 तारीख से 19 तारीख तक हुआ था, जिसका कि आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सभी फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किया और उसका सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए आज हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें प्राइज 1, 2, 3 करके दिया गया और कुछ लाइक्स के ऊपर दिया गया प्राइज। और आज हम लोगों ने सुबह पहले 7 बजे से 9 बजे तक एक नेचर वॉक ताज फोर्ट में किया था। उसके बाद ये आज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और मेरी सबसे इन फोटोग्राफीज में के जितने फोटोग्राफर हैं उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने बच्चों ने बहुत और सुंदर तस्वीरें खींची हैं और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के इवेंट होते रहें और हमारे को ये सौभाग्य मिलता रहे कि हम इनको शुभकामनाएं देते रहें। धन्यवाद। हम लोगों ने पूरा 9th to 19th तक पूरा 10 दिन का एक मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा कॉन्टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि आगरा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल के अलावा भी जो जगह हैं, उनके ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हमें फेसबुक पे सबमिट करने थे ताज फोटोग्राफर्स क्लब पर। तो जितने भी विनर्स थे उन्होंने अपने सारे पिक्चर्स, और जो विनर्स नहीं थे, ओवरऑल हमारे पास 40 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 150 से ज़्यादा एंट्रीज हमारे पास आई थी। उनमें से हम लोगों ने 3 विनर्स को डिसाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट विनर जो थे वो अरुण राघव हैं, सेकंड है प्रभात कुमार और थर्ड नंबर पे है राहुल लालवानी, जिनको ऑन द बेसिस ऑफ जजिंग पर हमने प्राइजेस दिए थे। और एक जो प्राइज था वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स था, या जो सबकी पसंद है उसके लिए हमने दिया था। तो आगरा की सेवा के संचालन का कार्य प्रकाश शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मलमास में अनेकों लोगों ने गौ सेवा का संकल्प लिया। मलमास के पुरुषोत्तम मास में लगातार लोगों का सेवा भाव का करने का सिलसिला चालू। वहीं कन्हैया गौशाला बाईपास रोड सिकंदर आगरा की सेवा के संचालन का कार्य प्रकाश शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास में चल रहे धार्मिक कार्यों में अनेकों लोगों ने गौ सेवा करने का संकल्प लिया। कन्हैया गौशाला पहुंच लोगों ने गाय की सेवा की और आगे भी सेवा करने का संकल्प लिया। कन्हैया गौशाला की सेवा के संचालन का कार्य प्रकाश शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट काफी समय से करता रहा है। ट्रस्ट ने आगे भी इसी तरह से सेवा करते रहने का संकल्प लिया। वहीं इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश शुक्ला, डॉक्टर वेटनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर PC रावत, रमेश बघेल, पंकज बघेल, दुर्गेश पांडे आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तहसील एतमादपुर में विधानसभा अध्यक्ष पिंकी फौजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पहले से ही भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें तहसील परिसर के गेट में ही रोक दिया, जिसके बाद तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सपा मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऐलान के बाद आज यूपी के सभी तहसीलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना था, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। यही देखने को मिला एतमादपुर तहसील में, जहां विधानसभा अध्यक्ष पिंकी फौजी के नेतृत्व में जिला महासचिव शिवराम यादव की मौजूदगी में पहुंचे सिपाहियों ने जैसे ही तहसील के गेट में प्रवेश किया, वैसे ही पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें FDM कार्यालय तक पहुंचने से रोक दिया, जिसके बाद सिपाहियों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही सपा नेताओं ने योगी सरकार को जमकर कोसा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील पर समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उसी संदर्भ में आज एतमादपुर विधानसभा के लोगों ने एतमादपुर तहसील पर धरना देने का काम किया है और ज्ञापन दिया है। पुलिस तानाशाह के दम पर किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज दबाना चाहती है। आप इसका उदाहरण दे सकते हो। पूरी सख्ती के साथ पुलिस ने समाजवादी लोगों का उत्पीड़न किया और घर पर नजरबंद करने का काम किया है। और लोकल समस्या हमारी, जो किसान बिजली से परेशान है, बरहन में आप देख लो पानी की जटिल समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। उसी संदर्भ में आज हमने ज्ञापन और प्रदर्शन करने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के दिशा निर्देशानुसार हमने तहसील एतमादपुर पर ज्ञापन दिया है और जो क्षेत्र में बाल हत्याएं और मर्डर और जो रेप हो रहे हैं उनके विरुद्ध बरहन में हमारे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। एतमादपुर में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। ये सरकार किसी की मतलब की नहीं है, कोई सुनाई, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। बस पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई है। पुलिस के द्वारा जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात कहीं तक सत्य है, क्योंकि जब
आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, हमारे उसूलों को नहीं, हमारे जज्बातों को नहीं। मैं योगी सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये ऐसे ही सरकार चलानी है तो हिटलर शाही अपना लो और हिटलर शाही सरकार चलाओ। गरीब आदमियों को इतना मजबूर मत करो कि वो आत्महत्या करना शुरू कर दो, आत्महत्या करना शुरू कर दो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों पर योगी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, छात्रों को और प्रशासन जब सीएम को रोका है, फिर हमें ज्ञापन दिया है। देखो देश में त्राही मच रही है, क्राइम बढ़ रहा है और बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए हमने धरना दिया है शांतिपूर्वक और एसडीएम को ज्ञापन दिया है और आगे हमारा काम नहीं होता, आगे आंदोलन करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जंगी प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कहा था कि उनके कार्यकर्ता व नेता कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एतमादपुर तहसील में सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। काफी देर नारेबाजी के बाद जिला महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष व चेयरमैन एतमादपुर राकेश बघेल, एफडीएम एतमादपुर प्रियंका सिंह को राज्यपाल। अध्यादेश, बेरोजगारी व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, शामली में भी सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तहसील में प्रदर्शन किया। इस दौरान फिरोजाबाद की कई तहसील परिसरों में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश व केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। सपाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आ रही है वह किसानों के खिलाफ है। सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, इसीलिए पूरे देश का किसान और सपा कार्यकर्ता सड़कों पर है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवानों को अपने भविष्य की चिंता हो रही है और देश के प्रधानमंत्री लोगों से पकौड़े तलने को कह रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन कर एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सरकार को चेताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, हर मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हुई है। उसको चेताने के लिए आज ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके गन्ने का भुगतान समय से नहीं किया जाता, किसान भुखमरी की कगार पर खड़ा है। एक और सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों का शोषण कर रही है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी है। ज्ञापन दिया गया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 20 तारीख को तहसीलों पर धरना प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। ये झूठी लखमी सरकार जिसने हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को, व्यापारियों को, नौजवानों को लूटने का काम किया है। कोरोना के नाम पर कृषि बिल लाकर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार बनाने के लिए तमाम ऐसी जो जनता से जुड़ी हुई घटना है उनको ये सरकार फायदा किया था, वो उस पर खरी नहीं उतरी है। माननीय अखिलेश यादव और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी द्वारा जो उन्होंने पूरे प्रदेश में आह्वान किया है, ये आज कार्यक्रम धरना का कार्यक्रम भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और कानून का चीरहरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो किसानों का शोषण होगा, किसान अपने ही खेत में मजदूर होगा। यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे लोग आगे की रणनीति तय कर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। थाना सिरसागंज पुलिस ने चोरी की शराब सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 15 पेटी बियर और 9 पेटी अंग्रेजी शराब और इको कार बरामद की गई। थाना सिरसागंज पुलिस ने चोरी की शराब सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 15 पेटी बियर व 9 पेटी अंग्रेजी शराब और इको कार बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चोरी व लूट के
अपराधियों की गिरफ्तारी संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज की नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र गौतम ने मैं फोर्स के 5 अभियुक्तों को मैं असलाह के गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जनपद एसओजी को एक ऐसा गिरोह मिला है, ये नए तरह का गिरोह आप देखेंगे। ये शराब की दुकानों को निशाना बनाता है, शराब या बियर की दुकानों को, और रात में एक इको गाड़ी चलते हैं, 5 सदस्यीय गैंग है, और ये उस शराब की दुकान में नकब लगाकर, छेद लगाकर वहां पे जो जितनी भी पेटियां शराब की मिलती थी इको गाड़ी में रख लेते थे। इसी तरह बियर की दुकान में भी जितनी बियर की बॉटल्स मिलती थी, इनको पेटियां मिलती थी, इको गाड़ी में रख लेते थे। फिर इसको अपना घूम घूम के बेच लेते थे। फिर जब ये खत्म हो जाता था स्टॉक, फिर किसी ऐसी दुकान को ये निशाना बनाते थे। अभी जनपद में 2 घटनाएं ताबड़तोड़ इस तरह की हुई। एक टुंडला में हुई थी, तहसील तिराहे के पास, शराब की दुकान में नकब लगाकर 40 पेटी चुराया गया था वहां से। और उसी के 2-4 दिन पहले नारकी तिराहा पे एक बियर की दुकान थी, वहां से 15 पेटी बियर इन्होंने चुराया था। ये सब माल इनके पास से बरामद हुआ है। कल मुठभेड़ के दौरान ये सिरसागंज पुलिस और एसओजी को सफलता मिली है। पकड़े गए अभियुक्तों से विगत दिनों टुंडला व नारकी से हुए चोरी का खुलासा करते हुए 15 पेटी बियर व 9 पेटी अंग्रेजी शराब व एक इको कार भी बरामद की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने, ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। चीनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स, जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SCST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SCST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना
घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। सोमवार को 148 नए संक्रमित मामले आए सामने। ताजमहल को देखकर एक बार फिर लोग बोले वाह ताज। 188 दिन बाद खुला ताजमहल। 17 मार्च से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बंद था ताजमहल। एक 188 दिन बाद खुले ताजमहल का सबसे पहला चाइना के पर्यटकों ने किया दीदार। चीन से ही सबसे पहले फैला था कोरोना संक्रमण। जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ आज नगरी में भी सपाइयों ने किया प्रदर्शन। कई जगह सपाइयों को तहसील जाने से पहले पुलिस ने रोका तो सपा जिलाध्यक्ष को उन्हीं के घर में किया नजरबंद। ताज नगरी में अभी नहीं खुलेंगे धर्मस्थल। 1 अक्टूबर तक पहले की तरह श्रद्धालुओं के लिए सभी धर्मस्थल रहेंगे बंद। शहर में कोरोना मरीज और कंटेनमेंट जोन की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन ने समीक्षा के बाद लिया निर्णय। ताजमहल खुलते ही पर्यटक और सुरक्षा कर्मियों में पहले दिन ही हुई नोकझोंक। धूप में खड़े रहने के कारण पर्यटकों का बढ़ा तापमान। बड़े तापमान के चलते पर्यटकों को प्रवेश से रोका। संदिग्ध परिस्थितियों में माली की मौत। सिकंदरा की ककरेटा का रहने वाले थे बाबूलाल। डबल फाटक स्थित वन विभाग की नर्सरी में दरवाजे से लटका मिला शव। आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद की कुर्सी के लिए शुरू हुई खींचतान। 27 सितंबर को प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होंगी डॉक्टर रेखा पतसरिया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त लगाएंगे अंतिम मोहर। किसान अध्यादेश का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी को बताया किसान विरोधी पार्टी, बिल को वापस लेने की उठाई मांग। हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव को लिया हिरासत में। मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मस्थान आंदोलन का किया था ऐलान। सोशल मीडिया पर की ऐलान के बाद अलर्ट थी पुलिस। कस्बा कागरौल SBI बैंक में कोरोना की दस्तक। एक मरीज निकला कोरोना पॉजिटिव। बाकी के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग पर कराई जांच और भी निकल सकते हैं पॉजिटिव। बैंक कराई गई बंद। समाजवादियों ने बोला हल्ला। फिरोजाबाद की कई तहसील परिषद में सपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। किसानों की समस्या व बिल के विरोध में सपाइयों का फूटा गुस्सा। 10 सूत्रीय मांगों को ले समाजवादी पार्टी ने सौंपा तहसील मुख्यालय फतेहाबाद में ज्ञापन। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से ले जल्द निस्तारण की उठाई मांग। मोहब्बत की निशानी ताज के दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन आगरा ने ताजमहल खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी। ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं ASI को गाइडलाइन का पालन कराने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ताज के दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। विश्वविदाई स्मारक और मोहब्बत की निशानी ताज के दीदार के लिए जिला प्रशासन आगरा ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सोमवार से खुलने वाले ताजमहल को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते मोहब्बत की निशानी ताजमहल को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था।
17 मार्च से बंद ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही थी, मगर जैसे जैसे प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, धीरे धीरे बाजार खुलने लगे। मगर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले चरण में ताजमहल और लाल किले को नहीं खोला। इस बार ताजमहल को सोमवार से दीदार के लिए खोल दिया गया है, जिसको लेकर पर्यटकों और गाइडों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार से ताजमहल के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गेट पर पर्यटकों की एंट्री कराई गई। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में यह साफ कर दिया गया है कि ताज का दीदार करने वाले पर्यटक मास्क पहनकर ताज के अंदर प्रवेश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पर्यटक को ग्रुप में फोटोग्राफी कराने की अनुमति नहीं होगी। देखा यह भी जा रहा था कि देशी विदेशी पर्यटकों के साथ में ताज के दीदार के लिए पहले दिन विदेशी पर्यटक भी पहुंचे थे। ये बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है। सुबह से पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है और आने वाले 4-5 दिनों के ऑलमोस्ट सभी स्लॉट्स बुक हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है पर्यटन और पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये बहुत अंतराल हो गया था, 183 दिन बाद ये लॉकडाउन के चलते, क्या मायूसी यहाँ देखी जा रही है? जी बिल्कुल मायूसी थी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ तो सारे ही जितने भी व्यापार थे सब खुलते चले गए। लेकिन आगरा का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है और आगरा का जो पर्यटन है वो पूरी तरह से ताजमहल के ऊपर निर्भर है। तो जब ताजमहल बंद था लोगों में काफ़ी मायूसी थी, अब ये खुला है, लोगों में फिर से एक खुशी की, हर्ष की लहर आई है और उम्मीद है कि जल्दी ही जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलाउड करेगी आना और जितनी भी जो फ्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट से आना शुरू होंगी, तो उसके बाद में फिर से कुछ महीनों में सारी चीज़ें पुराने ढर्रे पे लौट आएंगी। क्या विदेशी सैलानी अभी आज से दिख रहे हैं क्या यहाँ? जी हाँ, आज सुबह कुछ विदेशी सैलानी आए हैं ताजमहल देखने के लिए। ताज के दीदार करने वाले पर्यटकों को नियमों का पालन कराने के लिए CISF और ASI को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। CISF और ASI तीनों गेट पर ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों को नियम, कायदे और कानून का पालन करा रही है। साथ ही साथ ताज का दीदार करने वाले पर्यटक अनलॉक टिकट बुकिंग सहित ताज का दीदार कर सकेंगे। 7वां अजूबा मोहब्बत की निशानी सफेद संगमरमरी हुस्न ताज का दीदार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। तकरीबन 188 दिन बाद जिला प्रशासन आगरा और संस्कृति मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ताज को दीदार के लिए खोल दिया गया है। ताज दीदार के दौरान 5000 पर्यटकों का सैलाब यहाँ पर है। 2500 के 2 स्लॉटों में पर्यटक ताज का दीदार करेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजिंग करना अनिवार्य होगा। आगरा से प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ आज नगरी में भी किसान, बेरोजगारी और नौजवान के साथ जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे सपा महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपाइयों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस मानी और न ही सपाई टस से मस हुए। इस दौरान पुलिस के रोके जाने पर सपाई जमीन पर बैठकर ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सपाइयों ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ ताज नगरी में किसान, बेरोजगारी और नौजवान के साथ जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे सपा महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपाइयों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस मानी न ही सपाई टस से मस हुए। इस दौरान पुलिस के रोके जाने पर सपाई जमीन पर बैठकर ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सपाइयों ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय 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 जय। जिंदाबाद जिंदाबाद,
आपके इस दमनकारी सरकार के दमन करने के बाद भी सभी समाजवादी लोग घरों से निकले और रोडों पर निकलकर ज्ञापन देने का काम किया। तहसील में हमारे जो टेंट और माइक लग रहे थे, प्रशासन ने उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया। हमारी बहन शहर उपाध्यक्ष एडवोकेट मीना सविता जी के साथ अवरुद्धा करने का काम सीओ लोहमंडी ने किया। उसके बावजूद हम सभी पदाधिकारी रोड पर निकले और अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, किसान दमन नीति की सरकार जिस तरीके से किसानों के खिलाफ कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया है, अपराध बढ़ रहे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इन सब का विरोध करते हुए समाजवादी लोगों ने रोड पर निकलने थे। क्या मुद्दे थे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान में पूरे प्रदेश पे तहसील पे जो धरना प्रदर्शन होना था, आज हमारे महानगर अध्यक्ष वादी निसार जी के निवास से यहाँ से सब कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन ने यहीं रोक दिया गया है। कोई रात से ही हमारे घरों पर दबिश दी जा रही थी। हम लोग रात पे अपने सो भी नहीं पाए हैं। कहीं कहीं जाके हम घूमे करे, तब जाके यहाँ पे बड़ी मुश्किलों में पहुंचे हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए यहीं रोक दिया। फिर भी हमने यहाँ पे नहीं माने। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है आगरा की समस्याओं से जनहित के लिए। लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। बिल्कुल दबाई जा रही है। विपक्ष को तो बिल्कुल आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, मगर विपक्ष नहीं मानेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जेलों से निकली हुई पार्टी है, यहाँ बुलंद करना आवाज जानती है। और किसानों के जो कल बिल आया है उसमें राज्यसभा में इतना बड़ा बिना वोटिंग के बिल पास कर दिया गया, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया और भी सब सरकारों ने विरोध किया। स्वास्थ्य के नाम पे, कोरोना के नाम पे इतना बड़ा घोटाला, उसके विरोध में आज 21 तारीख को धरना प्रदर्शन था। जिस तरीके से